हेलो। श्री कृष्णाय नमः। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्विते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नमः। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री गुरुभ्यो नमः। मंचासीन व्यासपीठस्थ शास्त्री जी, आदरणीय श्री संघ में आपके विराजमान अन्य पंडित वर्ग एवं भगवद रस रसिक समस्त कीर्तनकार वाद्य वृंद मंडली, उपस्थित आप सभी भगवदीय जन, वैष्णव जन जो यहां आप श्रोता के रूप में समवेत हुए हो। श्रीमद् भागवत अपने आप में जो शास्त्र है वो पूर्णतया एक प्रकार से कृष्ण लीला ही है। जैसे कि पौराणिक काल से हम आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतद भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। जब हम एक श्लोकी श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं तो इस एक श्लोक में हम भगवान के जन्म से लेकर और युधिष्ठिर के राज्याभिषेक तक हम यही देखते हैं कि बस सर्वत्र कृष्ण लीला का ही गान हुआ है। भगवान के ज्ञान कलावतार ऐसे महर्षि बादरायण कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, आपके लिए एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परो हरि अभाल लोचनो शंभो भगवान बादरायण। महर्षि व्यास को चार मुख नहीं है ब्रह्मा की तरह, लेकिन फिर भी आपका स्वरूप ब्रह्मा जी जैसा ही है। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं वैसे समग्र शब्द शास्त्र की सृष्टि आप व्यास जी करते हैं। द्विबाहुर परोहरि, पराक्रम में आपका पराक्रम बिल्कुल भगवान नारायण जैसा है, हरि के जैसा है। आपके चार भुजा नहीं है तो आप द्वैभुज, लेकिन फिर भी आपका स्वरूप जो है वो साक्षात विष्णु रूप है, क्योंकि आप विष्णु की ही ज्ञान कला के आप अवतार हैं। अभाल लोचनो शंभु, आपके माथा पे, आपके मस्तक पे तीसरा नेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रलयनकारी शिव की तरह आप समाज में रहे हुए अज्ञान का आप शमन करते हैं, उसका आप प्रलय करते हैं। तो इसलिए जो हम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये जो हम बोलते हैं, इसमें हम भगवान वेद व्यास का ही सनातन धर्म में स्मरण करते हैं। क्यों सनातन धर्म में व्यास जी का ही स्मरण करते हैं? क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हम आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, व्यास पूर्णिमा को, आषाढ़ी पूनम को हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु के स्थान पे यदि समस्त सप्तर्षियों से लेके साधु समाज का, संत समाज का, ऋषि समाज का यदि कोई प्रतिनिधित्व करता है तो वो भगवान वेदव्यास है। शास्त्रों में कहा गया है व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम, ये जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो व्यास जी की वाणी से निकलने के कारण उनका जूठा ना हुआ। जगत में जो भी कुछ हम परिदृश्यमान, इस जगत में इस इदमकार से लेके अहंकार तक जितकी व्याप्ति हम मानते हैं, ये सब महर्षि व्यास की ही कृति है। वेदों का व्यास अर्थात वेदों का विस्तार करना, उनको अपने चार शिष्यों को देना, संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदों में उन्हें विभक्त करना, 17 पुराण को लिखना, इस 18वें पुराण समाधि भाषा को समाधि में धारण करके लोक कल्याणार्थ प्रकट करना,
पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्य महाभारतम। मध्य महाभारत में भगवत गीता को स्वतंत्र शास्त्र के रूप में, स्मृति के रूप में प्रकट करना। आज कितना हम जितना उपकार और जितना एहसान हम माने उतना कम है महर्षि व्यास का, पूरे सनातन धर्म पे ही नहीं अपितु पूरी मानव प्रजाति पे। समग्र मानव प्रजाति आज धनधन्य है कि वेद व्यास जैसे ऋषि प्रतिकल्प, प्रति मनवंतर और प्रति चतुर्युगी में पधारते ही हैं और हमारे लिए सत्शास्त्रों को प्रकट करते ही हैं। यहां तक कि जगतगुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण भी एक स्थान पे आप आज्ञा करते हैं, व्यासोस्माकम गुरु, मेरे गुरु वेद व्यास हैं। और अपनी परंपरा को भी आप श्रीमन नारायण नारद वेद व्यास विष्णु स्वामी संप्रदाय समुद्धार समृद्ध के रूप में आप स्वीकारते हैं और अपना स्वरूप आप प्रकट करते हैं। वेद व्यास जी ने ही ब्रह्म सूत्रों का भी सृजन किया, जो केवल आचार्यों को ही नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण को भी मान्य है। भगवत गीता के 13वें अध्याय में अर्जुन को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग आप समझाते हुए आप स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि अर्जुन, इससे ज्यादा यदि तुम्हें इस विषय में समझना हो तो ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितैः। मैंने इससे आगे इस विषय को ब्रह्मसूत्रों में बताया ही है, तुम व्यास जी की उस कृति में इसको आगे समझ लेना। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब हम आज भागवत जी की शरण में आते हैं, कल कितनी सुंदर आपने कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार से नारद जी के उपदेश से व्यास जी ने, हमारी आज की भाषा में हम कहें तो इस भागवत जी को डाउनलोड की, समाधि में पधार के आपने इस कथा को डाउनलोड की। तो जब समाधि की अवस्था में आपको प्राप्त हुआ तो क्या प्राप्त हुआ? अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदुपाश्रयाम। आपने तो बहुत कुछ देखा, लेकिन मैं जो चीज यहां पे एक आचार्य आसन से एक बात आपको बताना चाहूंगा कि क्या एक साथ देखा है कि जिसका इतना वैशिष्ट्य है कि भागवत जी को हम एकमात्र शास्त्र जिसको समाधि भाषा कहते हैं। अरे समाधि में तो वाल्मीकि जी को आदि काव्य रामायण भी प्राप्त हुआ है। इसी कारण से श्रीमद् आचार्य चरण तो स्पष्ट आज्ञा करते हैं, रामायणम अनंतम ही पुराणामेव भाषितम। हमारे यहां तो आदि काव्य रामायण की भी महत्ता पुराणवत मानी गई है। हम उसको केवल काव्य के रूप में नहीं देखते, हमारे यहां उसको पुराणवत माना जाता है, क्योंकि वो भी समाधि में ही वाल्मीकि जी को प्राप्त हुई है। लेकिन जो वैशिष्ट्य है श्रीमद् भागवत जी का, कि जिस समय भागवत जी का दर्शन और भागवत जी का आपने समाधि में श्रवण किया, उसको धारण किया, तब मैं आपको एक वैज्ञानिक और एक साइकोलॉजिकल उसके पीछे के एक डायमेंशन आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं कि जो हम हमारे आचार्यों की टीका में से समझते हैं कि व्यास जी ने क्या देखा ऐसा। भाई कहा कि पूर्ण पुरुष के दर्शन किए, पास में बैठी माया को भी देखा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम कोई भी चीज देखते हैं तो उसका एक काल निर्णय होता है जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल। और जो त्रिकालदर्शी होते हैं महात्मा, जिनको कोई न कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों देखने में सक्षम होते हैं। लेकिन इस समय पे जब आपको समाधि लगी है और जिस समय आप श्रीमद् भागवत जी को धारण कर रहे हैं, उस समय पे केवल आप भूत भविष्य वर्तमान के एक सेट को नहीं देख रहे हैं, अपितु व्यास जी उस समय भूत भविष्य और वर्तमान के मल्टीपल सेट एट इंफिनिटी उसको आप देख रहे हैं। ये एक महत आश्चर्य का विषय है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है भागवत जी की भाषा शैली। जैसे हम सब जानते ही हैं, द्वितीय स्कंद में स्पष्ट है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतय मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। इसमें 10 लीला प्रधान है। 12 स्कंद में जो 10 लीला हैं, सर्ग लीला, विसर्ग लीला, स्थान लीला, पोषण लीला, पुति लीला, मनवंतर लीला, ईशानुकथा, निरोध लीला, मुक्ति लीला और आश्रय लीला, ये 10 लीला प्रधान जो ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ को जब गाया गया, जब इसको लिखा गया, जब इसको धारण किया गया, तो उस समय पे केवल एक भूतकाल, एक वर्तमान और एक भविष्य को नहीं देखा गया, अपितु उन कालक्रम के मल्टीपल सेट्स को एट इंफिनिटी देखा गया। उस कारण से ही आप देखोगे तो कथा शुरू होती है महाभारत से।
महाभारत के प्रथम स्कंद में आप जाओगे भागवत जी के, तो कहीं आपको ऐसा लगेगा ये अचानक महाभारत की कथा कहां से आ गई। द्वितीय स्कंद में आओगे तो बिल्कुल ब्रह्मा जी, नारद जी, विदुर मैत्रेय, ये सब से लेके आप कभी भी ये निर्णय नहीं कर पाओगे कि ये कथा अभी तक तो द्वितीय स्कंद में यहां तक थी, तृतीय स्कंद में यहां कहां गई, चतुर्थ स्कंद में महादेव जी का चरित्र कैसे आ गया, पंचम स्कंद में प्रियव्रत राजा की कथा कहां से आ गई, छठे स्कंद में अब जैसे अजामिलोपाख्यान है, अजामिलोपाख्यान कायदेसर श्रीमद् भागवत जी का विषय है ही नहीं। अजामिल की जो पूरी कथा है उसको तो सुस्पष्टतया खुद शुकदेव जी कह रहे हैं कि ये परमत है। मैं एक बार मलयाचल पर्वत पे गया, वहां पे कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त्य ऋषि ये पवित्र आख्यान किसी को सुना रहे थे, मैंने वहां सुनाए, राजन तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं तुमको ये चीज दे रहा हूं। तो श्रीमद् आचार्य चरण बताते हैं कि इस शास्त्र में लौकिक, परमत और समाधि ये तीन प्रकार की तो भाषा बनी हुई है, और एक सारस्वत कल्प मात्र की लीला नहीं है। जब महाभारत के प्रसंग आएंगे तो वो श्वेतवाराह कल्प की लीला चल रही होगी, लेकिन जब कृष्ण लीला आएगी तो कृष्ण लीला में सारस्वत कल्प की लीला आ जाएगी, कभी किसी कल्प की, कभी किसी मनवंतर की, कभी किसी युग की। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सभी प्रकार के युगों में भी अलग अलग अवतार जो प्रभु धारण करेंगे उसका कालखंड निश्चित नहीं होगा। फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, पौराणिक काल से आदिकाल, आगम काल, आचार्य काल और आधुनिक काल में वो सब लीला बटी हुई होगी। तो ये जो लीला का बांट है, ये लीला का बांट ही बताता है। आपको मैं एक चीज बताऊं, खास क्योंकि प्रसंग है इसलिए बताना जरूरी है। अपन को लगता है कि सत्युग में ये अवतार हुए, त्रेता में ये अवतार हुए, द्वापर में अवतार हुए, कलयुग में अवतार। अवतार हमेशा कलयुग में ही होते हैं, अवतार हमेशा कलयुग में ही होते हैं। युगांतरांतर आते हैं। जैसे सत्युग आएगा तो सत्युग में भी सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होंगे। जब सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सत्युग में होंगे तो सत्युग का जो कलयुग आएगा उसमें हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष होंगे। जब त्रेता युग आएगा तो त्रेता में भी त्रेता सत्युग, त्रेता द्वापर, त्रेता त्रेता और त्रेता कलयुग, इस प्रकार से चार सेट उसमें भी बनेंगे। उसमें जब त्रेता का कलयुग आएगा तब कुंभकर्ण और रावण का जन्म होगा, तब भगवान का अवतार होगा, तब वध होगा। उसी प्रकार से द्वापर सत्युग, द्वापर त्रेता, द्वापर द्वापर, द्वापर कलयुग, जब द्वापर का कली से संधि होगी तब जाके ये कालनेमी, शिशुपाल, दंतवक्र आदि सब जो होंगे वो तब होंगे, और तब भगवान का कृष्णावतार, शेषावतार ये होंगे, और इससे फिर जन कल्याण होगा, जगत त्राण होगा। तो प्रति कल्प, प्रति मनवंतर और प्रति चतुर्युगी के सेट में भी जब जब सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आएंगे तब कलयुग में ही कोई ना कोई अवतार प्रभु का होगा। ये एक कालक्रम निर्णय भी वेद व्यास जी ने ही हमको बताया है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि वेद व्यास जी ने केवल एक कल्प, एक मनवंतर या एक चतुर्युगी की लीला को नहीं गाया है। जैसे हम नारायण कवच का यदि पाठ करते हैं तो नारायण वर्म के पाठ में आता है, कल्की कले हे काल मलात, हे भगवान कल्की आप मेरे को कलिकाल के कली कलमश से बचाएं, ऐसी प्रार्थना आती है। अरे कल्की अवतार तो हुआ ही नहीं, जो अवतार अभी तक भूतल पे पधारे ही नहीं, वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? वो हमारी रक्षा ऐसे करेंगे कि इस चतुर्युगी के क्रम में कल्की का अवतार नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले जितने भी कलयुग आए उसमें तो कल्की अवतार हुआ ही है। तो जो पहले अवतरित हुए हैं आप वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमको कलिकाल के इन कली धर्मों से आप बचाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग मात्र की ही कथा इन पुराणों में नहीं है। पुरा भवम इति पुराणम, जो पहले हो चुका है वो ही पुराण है। और कब हो चुका है इसके लिए जैसे हिस्ट्री सेंट्रिक रिलीजन को एब्राहमिक रिलीजन्स प्रोपोगेट और प्रमोट करते हैं, हम वैसा नहीं करते हैं। इसलिए हम शाश्वत सत्य के सिद्धांत को सनातन मान के सनातन संस्कृति में हर वस्तु को शाश्वत घोषित करते हैं कि ऐसा हुआ था नहीं, ऐसा हुआ है। हम इतिहास में कभी नहीं कहते हैं राम हुए थे, राम हुए थे नहीं, राम हुए हैं। उनका वर्तमान अभी भी चल रहा है। हमको उनके दर्शन प्रत्यक्ष में हमारे इन चर्म चक्षुओं से नहीं होते, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन आज भी राम और कृष्ण विद्यमान हैं
और यही कारण से श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का पूजन करके भी हम ये नाम रूप विभेदेन जगत क्रीडति यो यत शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यह सनोभूति हेतु। हम वारंवार यही बताते हैं कि यदि आपको भगवत दर्शन नहीं हो रहा है तो शास्त्र के रूप में उस प्रभु के पुराण पुरुषोत्तम स्वरूप का दर्शन करो। यदि रूप दिख रहा है तो उसको बारंबार नमस्कार करो। आज मेरे इस व्याख्यान के आशीर्वचन क्रम में मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा कि जैसे भगवान वेदव्यास ने अनेक कल्पों की लीला को एक साथ प्रधानतया सारस्वत कल्प की लीला को कृष्ण लीला क्रम में गाया है, उससे यही बताया है कि उन्होंने एक भूत भविष्य वर्तमान नहीं बल्कि अनेकों भूत भविष्य वर्तमान अनेकों जीवों के अपनी समाधि में देखकर ये लोक कल्याण जन कल्याण के लिए इस समाज के कल्याण के लिए ये श्रीमद् भागवत रूपी महाशास्त्र को प्रकट किया। भाति सर्वेषु देशेषु गीयते नारदादिभि वर्तते सर्वशास्त्रेषु तीर्यते श्रोत्रिभिर्जनैहि। और इस प्रकार से ही अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य भूतोसौ तथा भागवताभिध। ये इस रूप में भागवत जी प्रकट हुए हैं कि वो केवल सारस्वत कल्प की कृष्ण लीला को नहीं गा रहे हैं, अभी जब जब कृष्णावतार हुआ है तब तब उस कृष्ण की कथा को प्रकट करके हमको बता रहे हैं कि देखो कृष्ण तो वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्ये च अन्ते च विष्णु सर्वत्र गीयते। सर्वत्र भगवान श्रीमन नारायण का ही गान हो रहा है, भगवान कृष्ण की ही कथा चल रही है। और इस कृष्ण कथा का पान करने आए हुए आप सभी लोगों को मैं एक ही आशीर्वाद दूंगा कि श्रीपति ही सुक्रियम दद्यात् आयुर्वायु सुतः पति भूमिम ते वामनो दद्यात् अरिम हंतुम नृकेसरी। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरु। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की